नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने अपने वीडियो के अंदर जोड़ने और घटाने की कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी थी। आज उसी क्रम में अपन गुणा करने की कुछ आसान सी ट्रिक्स यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे मैं मान लो कभी 108 गुना 112 करें तो उनको कैसे गुणा करें। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 100 से 8 अधिक है और ये 100 से 12 अधिक है। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही काम करना है, इतने में हमारे उत्तर आ जाएंगे। यानी इनको जब परस्पर गुणा करेंगे तो चिन्ह में आएंगे और इधर 108 में 12 जोड़ेंगे अपन तो 120 आएगा और यही हमारे सवाल का आंसर है। दोबारा समझो, मान लो मेरे पास सवाल आ जाता है 108 इंटू 104, तो ये 108 100 से 8 अधिक है और ये 104 100 से 4 अधिक है। बस करना कुछ नहीं है कि ये जो संख्याएं आपने यहां पर लिखी है इनको गुणा करना है। यहाँ 32 आ जाएगा और इधर 108 में 4 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। चाहे तुम इधर से जोड़ लो, इधर भी 112 ही है, तो इनको जोड़ के यहां पर लिख देंगे और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं कि ये नियम, ये तरीका, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। इसी क्रम में और संख्याएं देख सकते हैं अपन। जैसे मैं गुणा कर रहा हूं 112 गुणा 120, ये 100 से 12 अधिक है और ये 100 से 20 अधिक है। जब इनको परस्पर गुणा करते हैं तो 240 आता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि हमारी संख्या को जो अपन बाकी निकाल रहे थे या घटा रहे थे वो 100 में से घटा रहे थे, यानी ये संख्याएं 100 के आसपास वाली थी और 100 में 2 शून्य है। तो ये बेस जो बनाया था हमने, आधार जिनको घटा घटा करके ये प्राप्त कर रहे हैं अपन, वो उसमें 2 शून्य है। इसलिए जब इनको गुणा करेंगे अपन तो वो हमेशा यहां पर गुणा करने के बाद आपको 2 ही अंक लिखने हैं, इस अंक को नहीं लिखना है, क्योंकि ये अगले पार्ट में, अगले हासिल में काम आ जाएगा ये। तो हम इनको गुणा करके यहाँ 240 का 40 ही लिखेंगे, 2 ही अंक रहने चाहिए। यहाँ 3 हो जाए तो उसको अपन को हासिल में रखना है। अगर गुणा करने पर एक ही अंक का आ जाता है, मान लो यहाँ सिर्फ 2 होता या 3 होता तो गुणा करने पर 6 आता, तो उस कंडीशन में भी यहाँ 2 अंक बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे आधार में 2 शून्य है। हमने जो संख्या यहाँ पर सोची थी जिसके आसपास की संख्या आ रही है, तो उस संख्या में 2 शून्य थी, तो उस कारण से यहाँ 2 अंक का ही रहना चाहिए। तो ये 2 बचेगा शेष, और बाकी इधर अपन 112 में 20 जोड़ेंगे तो 132 आएंगे और 132 में 2 जोड़ेंगे तो 134 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम करते हैं 96 गुणा 92, तो यहां नोटिस करने की बात यह है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं 100 से यानी आधार से कम है। जो अपन पहले संख्याएं देख रहे थे वो आधार से ज्यादा थी, ये आधार से कम है। तो जब मैं यहां पर ये देख रहा था कि ये 100 से 12 अधिक है, ये 100 से 20 अधिक है, तो यहां पर प्लस की संख्याएं लिख रहा था, अधिक यानी प्लस में था। ये 100 से कम है तो माइनस में लिखूंगा, यानी ये 100 से कितनी कम है, -4, और ये 100 से है -8 कम। कोई विशेष अंतर नहीं है, ये ज्यादा थी तो प्लस में लिखा था, ये कम है तो माइनस में लिखेंगे। जब इनको गुणा करेंगे तो -4 -8 प्लस के 32 हो जाएंगे, और इधर हम ये प्लस की होने के कारण इनको जोड़ रहे थे, ये माइनस की है तो घटाएंगे, यानी 96 में से 8 घटाएंगे तो 88 बचेंगे। चाहे आप इधर घटा लो, 92 में से 4 घटाएंगे तो भी 88 आएंगे और इधर घटाएंगे तो भी 88 आएंगे, संख्या सेम आएगी दोनों तरफ से।
तो यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार का एक कम वाला एक संख्या और लेते हैं। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 92 गुना 98। तो ये 100 से 8 कम है तो माइनस में लिखेंगे, कम को माइनस में, अधिक को प्लस में। तो ये 100 से कम है तो माइनस में लिखेंगे, और ये 100 से 2 कम है। इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और इधर 92 में से 2 जाएंगे तो 90 आएंगे। चाहे आप इधर से घटाओगे तो भी 90 आएंगे, तो इधर से घटाओगे तो भी 90 आएंगे, और यही हमारे उत्तर है। अब बात यहां पर यह आती है कि मान लो कभी एक संख्या 100 से ज्यादा आ जाए और एक संख्या आ जाए 100 से कम, तो इस कंडीशन में सवाल को कैसे करेंगे? तो हम बिल्कुल वाजिब सी बात है कि 100 से आधार से ज्यादा है तो प्लस का 5 आएगा, 100 से 5 ज्यादा गई तो प्लस में आएगा, और ये 100 से 6 कम है तो यहां पर माइनस का 6 आएगा। जब इनको आपस में आप गुणा करोगे तो ये माइनस का 30 आएगा। भाई यहां पर प्लस प्लस की माइनस माइनस की गुणा हुई थी तो ये प्लस हो गया था, लेकिन यहां जब अपन गुणा कर रहे हैं तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो माइनस का 30 ही आएगा। और इधर अपन अगर ये अंक लेंगे तो ये माइनस का है तो 105 में से 6 कम करेंगे तो हमारे, और इधर 94 में अगर 5 जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस का है तो जुड़ेगा, ये माइनस का है तो कम होगा इसमें से, और ये प्लस का है तो जुड़ेगा इसमें। तो आप इधर माइनस करोगे तो भी 99 बचेंगे, और इधर आप जोड़ोगे तो भी 99 बचेंगे। तो आप किधर से भी कर सकते हो, यहां पर वही 99 आएगा, लेकिन ये ऋणात्मक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको धनात्मक बनाने के लिए उधर से हासिल लेंगे। लेकिन यहां नोटिस करने की बात यह है कि जब आप उधर से हासिल लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, उधर से तो 1 ही आएगा, लेकिन वो इस लाइन को क्रॉस करके जब इधर की तरफ आएगा तो वो आएगा आपका कि इनका जो बेस बनाया था आपने, आधार बनाया था, वो आधार क्या है, 100 है। तो जब आप इधर से हासिल लेंगे तो 1 इधर कम हो जाएगा हासिल लेने पर, लेकिन वो इधर आती 1 की बजाय 100 आएगा, क्योंकि वो जो हासिल ले रहे हो उसको इससे गुणा करना पड़ेगा। मान लो यहां पर गुणा करने पर मेरे 230 आ जाते हैं, तो फिर मुझे 1 हासिल लेने पर 100 आएगा, तो फिर 1 और लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो 100 में से तो ये कम होगा ही नहीं, 230 है, तो दूसरी हासिल लेनी पड़ेगी। और आपको पता है जब 1 लेंगे तो 100 आएगा, 2 लेंगे तो 200 आएगा, 3 लेंगे तो 300 आएगा। तो जब यहाँ 230 आ गया तो यहाँ पर मुझे 1 हासिल की नहीं 3 हासिल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 230 से अधिक तो 300 है, और 300 के लिए मुझे 3 हासिल लेना पड़ेगा इसमें से, तो 3 कम करेंगे। तो यहां पर ये बात नोटिस करने की है। अभी यहां पर गुणा करने पर माइनस का 30 आया है, मैं 1 हासिल लूं तो आसानी से बाकी निकल सकती है, तो हम यहां पर 1 हासिल ले लेंगे। तो इधर 100 में से 1 हासिल इधर आई तो इधर 100 आएगा, और आपको पता है जब 100 में से 30 जाएंगे तो 70 बचेंगे, और इधर 99 में से 1 गया तो 98। यही हमारी संख्या के उत्तर है। एक संख्या और लेते हैं ऐसी, जैसे कभी मान लो एक संख्या आ जाती है 104 और दूसरी आ जाती है 98। ये 100 से 4 अधिक है और ये 100 से 2 कम है। कम वाले को माइनस में लिखते हैं, ज्यादा वाले को प्लस में लिखते हैं। जब इनको अपन गुणा करें तो यहां आएगा माइनस का 8, और इधर 104 में से 2 कम करेंगे तो 102 आएगा। इधर प्लस की संख्या है तो जोड़ेंगे इसमें, वो भी 102 ही आएगी। तो यहां पर देख सकते हो आप ये ऋणात्मक संख्या आ गई, तो वही हासिल लेनी पड़ेगी, और हमारा आधार यहां पर 100 है, 100 के आसपास की संख्या है ये। तो 1 हासिल लेने का मतलब है 100 आएगा, तो जब ये 1 हासिल लेगा तो इधर 100 हो जाएगा वो, और 100 में से 8 गए तो 92 में आएंगे, और इधर 1 कम कर दिया था 119। ये हमारे उत्तर है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। एक सवाल लास्ट बार और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाए।
जैसे मान लो मेरे पास संख्या आ जाए 124 और इधर संख्या आ जाती है 92, इनको गुणा करना है, तो ये 100 से 24 अधिक है और ये 100 से -8 अधिक है। हमने चाह करके आधार से कुछ ज्यादा ही बड़ी संख्या ली है और इधर कम लिए। क्यों लिए? ताकि ये कंसेप्ट जो माइनस में आती है और हासिल लेते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जब इनको गुणा करेंगे 8 चौक 32, 3 हासिल और 8 दूनी 16 के 19, तो यहां पर माइनस का 192 आएगा। और इधर 124 में 8 कम करेंगे क्योंकि माइनस में है ये, तो 124 में से 8 जाएंगे तो 116। और अगर ये नहीं ले रहे हो तो इधर बड़ा ले लो, लेकिन इधर बड़ा ये प्लस का है तो जुड़ेगा, तो 92 में 24 जोड़ेंगे तो भी वही 116 ही आएगा, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये 192 में आ चुके हैं तो इसको धनात्मक बदलने के लिए इधर से हासिल लेंगे, और एक हासिल लेंगे तो इनका बेस 100 था, 100 के आसपास थी ये संख्या, इसमें एक हासिल लेंगे तो 100 आएगा। लेकिन 100 में से 192 घट नहीं पाएंगे, तो हमें 2 हासिल लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और हमें पता है कि इधर से जब 2 हासिल लेंगे तो 200 आएगा। तो इधर से, हालांकि आपको इधर कम तो 2 ही करना है क्योंकि हमने 2 बार हासिल लिए इससे, तो कम 2 ही करना है, लेकिन इधर आते ही वो 200 माना जाएगा। और 200 में से 192 घटाएंगे, 200 में से 192 गया तो 8 आएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात, ये नियम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस कॉलम के अंदर 2 जीरो आ रही है तो 2 ही अंक की संख्या आनी चाहिए, जबकि ये तो 1 ही अंक की, तो यहां 0 बना लेंगे। और इधर 116 में से 2 गए तो 114 बचेंगे। यही हमारा उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया अगर ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।